Assalamualaikum. I am Sairab, a student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video, we will discuss how difficult is it to clear MDCAT in Pakistan और इसका क्या रियलिटी है MBBS की पाकिस्तान में कि क्या इसका प्रोसीजर होता है और क्या स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं। कुल यस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लियर MDCAT इन पाकिस्तान और इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक फैक्टर है कि हाई कंपटीशन, ऑब्वियसली कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्ट्राइव कर रहे होते हैं कि हम अपनी सीट सिक्योर करें, हम अपनी सीट सिक्योर करें, और सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और सीट्स बहुत कम होती हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख समथिंग बच्चे हर ईयर अप्लाई करते हैं और सीट्स ऑलमोस्ट होती हैं 3000 समथिंग, लाइक 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अपने MBBS में सीट सिक्योर करें, और सीट्स लाइक 3000 होती हैं, तो इज़न्ट इट अनफेयर। और उन 3000 में से भी कोई 300-400 चली जाती हैं BDS में, जो कि डेंटिस्ट ऑब्वियसली होते हैं, तो उन सीट्स में से भी कुछ चली जाती हैं, और 2 लाख सीट्स है, मतलब 50% भी नहीं है। अगर 2 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो 1 लाख सीट्स हों, फिर भी 50% बच्चे बगैर उसको अचीव किए रह जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में सीट्स बहुत ही लो हैं कि जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी का शिकार रहते हैं कि बहुत कंपटीशन है, तो हम कैसे इसको एस करेंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं रिपीटर्स, क्योंकि सीट्स ऑब्वियसली लो होती हैं, तो जो पहले फ्रेशर होता है वो एग्ज़ाम देता है, उसका नहीं होता तो वो फिर रिपीट करने की तरफ आता है। तो जब रिपीटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें फ्रेशर्स का हक माना जाता है, क्योंकि रिपीटर्स एक तो होते हैं, रिपीटर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, पहले तो उन्होंने पढ़ी होती ही है FSC, लेकिन वो पहले प्रॉपर एक मेथड के तहत वो सारा MDCAT तैयार करते हैं, फिर उसको अकेडमीज़ में या जिस तरह भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो MDCAT का टेस्ट भी दे चुके होते हैं, तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि उस दिन का प्रेशर क्या है, उस दिन अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कैसे रखना है, और उनको एक प्रॉपर एक एक्सपीरियंस आ चुका होता है कि MDCAT किस तरह आएगा। एक तो उनके पास ये एक्सपीरियंस होता है जो कि फ्रेशर्स के पास एज सच नहीं होता, और दूसरी ये बात होती है कि जब वो अपना 1 ईयर वेस्ट कर ही रहे होते हैं, वो उस चीज़ को रिपीट कर ही रहे होते हैं, तो वो फिर अपने FSC के मार्क्स इंप्रूव करते हैं। वो इम्प्रूव इस तरह से करते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट में उनके थोड़े लो मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल उनके 995 हैं मार्क्स आए हैं, पहली बार में अटैम्प्ट में आए हैं FSC में, अब वो चाहते हैं कि मैं इसको 1000 से क्रॉस करूँ या जो भी है, तो वो 1 या 2 सब्जेक्ट रिपीट करते हैं, फिर उनके मार्क्स 1005, 1010, 1015 हो जाते हैं, या फिर जिसके पहले ही 1010 है वो स्ट्रगल करके 1030 तक ले जाते हैं, जबकि फ्रेशर्स के पास ये चांस नहीं होता। अभी तो उन्होंने जो अपना फ्रेश पेपर्स दिए हैं, जो उनका रिज़ल्ट आएगा वही काउंट होता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और पाकिस्तान में MBBS की क्या रियलिटी है कि जो भी बच्चा इंटेलिजेंट होता है शुरू से या जो भी है, तो उसके माँ बाप बस उसको कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है और डॉक्टर ही बनना है, या फिर डॉक्टर और इंजीनियर, बस यही फील्ड होती हैं कि जो बच्चा इंटेलिजेंट हो उसको शुरू से ही बता दिया जाता है कि आपने डॉक्टर ही बनना है या फिर आपने इंजीनियर बनना है। तो बहुत सारे बच्चे जो MBBS के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो MDCAT के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि हम उसको किसी ना किसी तरह क्रैक कर पाएँ, तो उनकी अपनी विश नहीं होती, वो अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा कर रहे होते हैं या किसी का ड्रीम पूरा कर रहे होते हैं, उनका अपना उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता, और जिसकी वजह से अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एंजाइटी आ रही होती है, उनको बहुत डिप्रेशन का वो लोग शिकार होते हैं कि अगर ना हुआ तो, अगर ना हुआ तो, उनका अपने आप से बिलीव ही हट जाता है। वो बस इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसिस को देख रहे होते हैं कि यहाँ पे भी बच्चे पढ़े हैं, वहाँ पे भी बच्चे पढ़े हैं, और पूरे पाकिस्तान के बच्चे और सीट्स बहुत लो हैं, तो क्या होगा। MDCAT पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, तो उस दिन का ही प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स पे। अगर उनको कुछ आता भी होता है तो वो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से उसको गलत कर देते हैं, और वो फिर मज़ीद डिप्रेस्ड होते जाते हैं कि हम इससे बेहतर कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। आते हैं वो बच्चे जो अपना एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर चाहे वो फ्रेशर्स हों या फिर रिपीटर्स हों। मोस्टली रिपीटर्स ही MDCAT क्रैक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स नहीं करते। तो जब वो क्रैक कर लेते हैं तो इतनी मेहनत जितनी उन्होंने MDCAT को क्रैक करने में लगाई होती है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उनको अपना फर्स्ट एग्ज़ाम मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में पास करने के लिए लगानी पड़ती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बच्चे
पढ़ के और ही टेंशन और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। और इन माय ओपिनियन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग एमडी कैट ना दें, आप लोग एमबीबीएस ना करें या आप डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दें। अगर आपका ड्रीम है, आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, या अगर आप किसी के भी ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहते हैं, गो फॉर इट, स्ट्राइव फॉर इट, स्ट्रगल फॉर इट। आप उसके लिए कोशिश करें, लेकिन सिर्फ एमबीबीएस ही सब कुछ है, इसको सब कुछ ना समझ लें। कोई भी चीज़ सब कुछ नहीं होती। आप एमबीबीएस के लिए अगर आप करना चाहते हो, आपने एमडी कैट दिए, 1 बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, अगर आपका नहीं हो रहा तो हो सकता है इसमें आपके लिए कोई बेहतरी हो। आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ये होने की ज़रूरत नहीं है कि रिपीटर्स का तो हो जाता है, मेरा क्यों नहीं हुआ, या क्यों नहीं हो रहा, या मैं उतनी मेहनत कर ही नहीं सकता, या क्या मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होगी। तो प्लीज़ एमबीबीएस को स्टूडेंट सब कुछ ना समझ लें। और भी फील्ड्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी मेडिकल फील्ड हैं, जिस तरह मैं अब न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स पढ़ रही हूँ, तो आप उनमें जाएँ। और अभी मैंने भी एमडी कैट दिया था, बट मेरा कोई, ना मेरे पेरेंट्स का इतना था, ना मेरा था कि मैं एमबीबीएस करूँ। एमडी कैट मैंने लास्ट ईयर ही दिया था, वो भी इस वजह से क्योंकि बहुत सारी अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स के लिए एमडी कैट नेसेसरी हो गया था कि आपका अगर आपने किसी और भी मेडिकल फील्ड में, मेडिकल स्कूल में अप्लाई करना है तो एमडी कैट उसके लिए नेसेसरी है। तो मैंने जस्ट फॉर पासिंग मार्क्स खुद ही पढ़ाई करके, मतलब किसी अकेडमी से नहीं पढ़ा, खुद ही पढ़ के बस पास कर लिया था। लेकिन फिर मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में हो गया, तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कहीं और अप्लाई करने की, बिकॉज़ हम लोग इसके लिए कर रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हो जाए और न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में हो जाए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। एंड आप मुझे मज़ीद भी बता सकते हो कि मुझे किस टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।